हेलो, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अरुण में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस चैनल पे रोजगार विद अरुण पे पूरे मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग इस चैनल पे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की क्या कर चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह बताया है। तो बेटा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। ठीक है ना। आज की जो क्लास होगी बेटा, उसमें ऐसे ऐसे मैं नंबर्स या फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आप देखकर चौंक जाएंगे। अभी तक आपने भले ही नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कहीं और कितना भी पढ़ा हो, लेकिन जो आज की क्लास है बेटा, वो शायद आपने कहीं भी न पढ़ा हो। ठीक है, ऐसी संख्या बताऊंगा जो आपके डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जिसको आप समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे, बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आज मेरा वादा है कि आप जो है कुछ नया सीख कर जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स है, कल से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई और बेस्ट ऑफ लक जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स देने वाले हैं फर्स्ट फेज में। तो बेटा, बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे, आराम से आप अभी तक आपने जितना भी तैयारी की है वो बेस्ट है। आप आराम से जाएंगे और क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, पेपर को आराम से, बिल्कुल भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, और 100% आप एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जिस भी क्वेश्चंस में आपको अगर डाउट दिख रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। ठीक है, तो चलिए, और उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन यानी एक्सपेक्टेड पेपर उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज ही कुछ देर के बाद उस क्लास में भी हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज की जो क्लास है बेटा, इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें हमने आपको बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो आई होप प्रीवियस सारी वीडियोस आपने देख ली होगी। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले उस प्रीवियस वीडियो को जाइए, देखिए, तभी आपको संख्या या नंबर्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज है या बेसिक जानकारी है वो होगा, और यहाँ पे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने परिमेय तथा अपरिमेय संख्या यानी रेशनल और इरेशनल नंबर को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग बेटा बात करेंगे कि आज हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हेडिंग बनाएंगे आप, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। वास्तविक संख्या। तो बेटा, वास्तविक संख्या या रियल नंबर क्या होता है कि जो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे नंबर संख्या जो वास्तव में क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स या संख्या होती हैं बेटा जो वास्तविक रूप से उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। ठीक है ना। तो सभी जो परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। और बेटा, वास्तविक संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो हमेशा वो धनात्मक आता है। ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनका अगर वो ऋणात्मक भी हैं और उनका वर्ग करने पे, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा क्या आता है, धनात्मक आता है। तो इससे एक चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा कि बेटा जो वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या हैं, वो या तो धनात्मक हो सकती हैं या ऋणात्मक हो सकती हैं। ठीक है, तो सभी परिमेय संख्या, जैसे हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं मैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को अच्छे से जाएं और बार बार रिवीजन करके बार बार उस वीडियो को देखें। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया है, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। शायद आप उतने आसान तरीके से अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए,
तो बेटा वास्तविक संख्या क्या होती है कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को बोला जाता है क्या, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं यानी वास्तविक जो संख्या होती है उसका जो अगर हम वर्ग करते हैं तो हमेशा वो क्या आता है, धनात्मक आता है। ठीक है, चलिए, तो संख्या को एक वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक संख्या होती है। तो जो बेटा काल्पनिक संख्या है वो आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। हम लोग वास्तविक संख्या के ऊपर ही क्या करेंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, चलिए, तो देखिए जो बेटा वास्तविक संख्या होती है वो बेसिकली परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का एक समूह होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बेटा बोला जाता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हमने इसको बहुत ही बेसिक तरीके से डिटेल में बिल्कुल बताया है, आप उस पिछली वीडियो को जरूर देखें। इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बेटा सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या बोला जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसमें एक नोट करके लिखेंगे, नोट कि वास्तविक संख्या का, वास्तविक संख्या का वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो इसको इजीली आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए बेटा कि आपको कोई संख्या दी हुई है, जैसे में -√3, आपसे कोई पूछे कि बताओ कि क्या यह संख्या वास्तविक संख्या है, तो सबसे पहली चीज तो आपको मैंने बता रखा था अपरिमेय संख्या में से, अपरिमेय संख्या में, कि वह संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा तो जा सकता है। इसको आप p/q के रूप में बेटा लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो इसका जो हर होगा वो 1 होगा। तो ये क्या है, p/q यानी फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। बेटा कंडीशन क्या थी अपरिमेय संख्या के लिए, कि सभी p और q, क्योंकि उसमें क्या था परिमेय कि सभी p और q क्या होना चाहिए बेटा, पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या था कि कोई एक पूर्णांक हो और दूसरा पूर्णांक ना हो, तो इंटीजर हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेटा जो p है यानी -√3, क्या यह एक पूर्णांक है, तो कहेंगे जी सर बिल्कुल नहीं पूर्णांक है। तो इसलिए बेटा ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका आप अगर वर्ग करते हैं -√3 का, तो इसका अगर आप बेटा वर्ग करेंगे तो इसका जो स्क्वायर होगा बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ये 3 क्या ही इसका वर्ग जो है धनात्मक आ गया। लेकिन बेटा अगर आपसे मैं एक चीज और पूछूं, एक संख्या आपको मैंने -√3 दे दिया और एक संख्या बेटा आपको अंडर रूट के अंदर -3 दे दिया, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है बेटा, ये जो माइनस है वो स्क्वायर रूट से बाहर है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो माइनस है यानी ऋण साइन है वो क्या है, अंडर रूट यानी वर्ग के वर्गमूल के अंदर है। ठीक, इसमें बहुत ही डिफरेंस है, आपको भले ही समझ में ना आए लेकिन इसमें बेटा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप देखिए ये जो संख्या होगी बेटा वो काल्पनिक संख्या होगी। वो कैसे होगी, क्योंकि अगर इसका आप बेटा वर्ग करते हैं रूट के अंदर -3 का वर्ग, तो बेटा आपको मिलेगा रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, बचेगा क्या बेटा -3। तो देख रहे हैं इसका वर्ग करने पर धनात्मक आ रहा है
तो नहीं आ रहा है, ऋणात्मक ही आ रहा है, तो क्या यह संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। तो जो संख्या वास्तविक संख्याएं नहीं हो सकती हैं बेटा, वो कौन सी संख्याएं होंगी? काल्पनिक संख्याएं होंगी, या इमेजिनरी नंबर उसको बोला जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आई इसको बोला जाता है, आई की जो वैल्यू होती है बेटा वो रूट के अंदर -1 होती है। तो आप इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कि रूट के अंदर 3i, ठीक है, रूट के अंदर 3i, समझ में आया? या फिर रूट के अंदर नहीं 3i लिख सकते हैं, ठीक, √3i। चलिए, तो बेटा ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह से आप आसानी से बिल्कुल समझ सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो कुछ भी नहीं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या की क्या होती है? कॉम्बिनेशन से बनी होती है। जिन संख्याओं का वर्ग यानी उसका स्क्वायर धनात्मक होता है, उन संख्याओं को बोला जाता है क्या? वास्तविक संख्या है। और यहाँ पे आपको हमने एग्जाम्पल दिया कि -√3 और रूट के अंदर -3, ठीक है, इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। इसका अगर आप वर्ग करेंगे बेटा तो आपको मिलेगा क्या? 3। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, और इसका आप अगर वर्ग करेंगे तो -3 मिलेगा। तो इसका वर्ग धनात्मक आ रहा है, इसलिए यह क्या है? एक वास्तविक संख्या है। और इसका वर्ग ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए यह क्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आराम से बेटा पढ़ेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक एक चीज, मैथ का आपको जादूगर नहीं बना दिया तो फिर बताइएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि जितने भी एग्जाम्स में अरिथमेटिक और एडवांस आता है, उन सभी एग्जाम्स के सभी क्वेश्चंस को अगर आप चाहते हैं कि आसानी से आप कर जाए, आपको मैथ अच्छे से आने लगे, तो आपको इस चैनल को क्या करना पड़ेगा बेटा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस एक्सपेक्टेड पेपर को भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स की यहाँ पे जितनी मैथमेटिक्स की तैयारी आपको कराई जाएगी। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली आपकी जो संख्या है बेटा वो है चक्रीय संख्या। तो हेडिंग बनाएंगे आप चक्रीय संख्या, यानी इसको बेटा बोला जाता है साइक्लिक नंबर, साइक्लिक नंबर्स। ठीक है, तो चक्रीय संख्या, हेडिंग बनाएंगे आप साइक्लिक नंबर्स। ठीक है, तो आप बहुत ही आराम से बिल्कुल भी कुल माइंडेड होकर पढ़ाई करेंगे। चलिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं बेटा कि चक्रीय संख्या या साइक्लिक नंबर क्या होती है। तो बेटा जो चक्रीय संख्या होती है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक डिफिनिट अंतराल के बाद ये क्या होती रहे? रिपीट होती रहे। समझ में आया? तो इस तरह का चक्र बना रहे, ऐसे एक चक्र आके फिर वहीं पे आ जाए हम। जैसे ये क्या है, यहाँ से हमने शुरू किया, ऐसे होते हुए फिर इसी पॉइंट पर आ गए। इस पॉइंट पर पुनः आने के लिए कुछ ना कुछ हमें मापदंड की आवश्यकता होगी। तो वही चीजें हैं। तो अगर n अंकों की कोई संख्या है बेटा, n अंकों की कोई संख्या है, n अंकों की कोई संख्या है, n अंकों का मतलब समझ रहे हैं आप? n जहां पे पूर्णांक है, n अंकों की संख्या में 1 से n तक के किसी भी अंक से गुणा करने पर, किसी भी अंक से बेटा गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो, पुनः वही संख्या प्राप्त हो।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो n अंकों की कोई संख्या है उसमें अगर n के 1 से लेकर n तक की किसी भी अंक से यानी संख्या से आप गुणा करते हैं तो जो गुणनफल होता है बेटा वो खुद n अंकों की संख्या बनाता है। समझ में आया? जैसे में अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखिए 14, 28, 57 ये 6 अंकों की संख्या है बेटा। 1 2 3 4 5 6 अंकों की। इसका मतलब आप समझ लेंगे थोड़ा सा कि अगर कोई भी आपको n का मतलब 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, कुछ भी n अंक तक संख्या में 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक के किसी भी अंक या फिर यहाँ पे संख्या कर लेंगे, क्योंकि 2 डिजिट के हो जाएगी तो वो संख्या हो जाएगी 2 अंक का। संख्या से अगर गुणा करते हैं तो पुनः वही संख्या क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 14, 28, 57, 1 4 2 8 5 7, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया। आप 6 अंक हैं तो 1 से लेकर 6 अंक तक किसी भी आप संख्या से अगर गुणा कर लेंगे तो वही सेम संख्या मिलेगी। इतने अंकों की ही क्या मिलेगी आपको, संख्या मिलेगी। देखिए यहाँ पे हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो क्या मिलेगा, 2 7 14, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। देख रहे हैं अंक का इधर उधर करके वही संख्या हमें मिल रही है। 14, 28, 57 है यहाँ पे, यहाँ भी 14 है, 28 है और 57 है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे 28 है बेटा, यहाँ भी 28 है, यहाँ बेटा 57 है तो यहाँ 57 है, यहाँ 14 है, यहाँ भी 14 है। ठीक, आप 1 से 6 तक किसी भी अंक से गुणा कर ले यही संख्या मिलेगी आपको। जैसे में अगर 14, 28, 57 से अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 9 8 24 और 2 26। ठीक है, क्या हो गया, 3 5 15 और 2 17, 3 9 8 24 और 1 25, 3 दूना के 6, 2 8, 3 चौके 12 और 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है बेटा, 14, 28, 1 4 2 8 5 7। ठीक है, किसी भी अंक से आप गुणा कर लेंगे बेटा। अगर 4 से आप गुणा करते हो तो कितना हो जाएगा, 28, 4 5 20, 2 22, 4 8 32, 2 34, 4 दूनी 8, 3 11, 4 चौके 16, 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। देखिए 14 28 57। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि वह संख्या n अंकों की संख्या, चाहे जितने भी अंक की संख्या हो, जिसमें 1 से लेकर उतने अंक तक गुणा करने पर, किसी भी संख्या से गुणा करने पर अगर 6 अंक की है तो 1 से 5 तक के अंकों को, यानी 1 से 5 तक की संख्याओं को, 5 अंक की है तो 1 से 5 तक की संख्याओं को गुणा करने पर सेम वही संख्या मिले, तो इस प्रकार की संख्या को बेटा बोला जाता है चक्रीय संख्या या क्या, साइक्लिक नंबर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे यूज होगा हम आपको बताएंगे। हालांकि क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी संख्या है, आप लगते हैं गुणा करने, ठीक है ना। तो अगर ऐसी संख्या दे दे और आपसे चाहे जितने भी मल्टीप्लाई पूछ दे, आप डायरेक्ट बिना गुणा किए हुए इतना लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कंसेप्ट हैं, इसको समझ क्वेश्चन में हम अप्लाई कैसे करते हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेटा देख रहे हैं आप, आज ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करेंगे एक और संख्या की जिसको बोला जाता है पूर्णकालिक संख्या, जिसको बेटा बोला जाता है पूर्णकालिक संख्या या परफेक्ट नंबर। तो हेडिंग बनाएंगे आप, पूर्णकालिक संख्या या फिर परफेक्ट संख्या। पूर्णकालिक
हिंदी में इसको पूर्णकालिक कहा जाता है। संख्या या फिर इसी को बोला जाता है क्या बेटा, परफेक्ट नंबर। हमने वो पूर्ण संख्या पढ़ा था, ठीक है ना, होल नंबर, वो अलग है, ये अलग है। पूर्णकालिक संख्या यानी परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो देखिए बेटा ये क्या होता है कि अगर मान लो कोई n अंकों की बेटा संख्या है, n अंकों की कोई संख्या है, इन n अंक, ये जो संख्या है, ये जितने भी इसके भाजक होंगे यानी जितनी संख्याओं से ये विभाजित होगी, इस संख्या को छोड़कर अगर उसका सम किया जाता है बेटा, तो किसके बराबर आता है, संख्या के बराबर आता है। ठीक, जैसे में अगर हम बात करें तो अगर ये 6 है संख्या, 6 का हम अगर भाजक निकालें, ये कितने कितने किस किस संख्या से विभाजित होता है, पहले तो 1 से विभाजित होगा 6, फिर बेटा 2 से विभाजित होगा, और फिर 3 से विभाजित होगा, और उसके बाद फिर 6 से डायरेक्ट विभाजित होगा। इसके अलावा आप बताइए कोई ऐसी संख्या है जिससे 6 विभाजित होता है, तो आप कहेंगे नहीं सर। तो हमने आपको अभी क्या बताया कि n अंकों की अगर कोई संख्या है, ठीक है, और इसके जितने भी भाजक हैं, इस खुद संख्या को छोड़कर उन सभी भाजकों का अगर योग किया जाए और उनका अगर योगफल इस संख्या के बराबर आता है, तो इस प्रकार की संख्या को बोला जाता है क्या, पूर्णकालिक संख्या। ठीक है, जैसे में देखिए हमने ले लिया क्या, 6 में 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और 6 से विभाजित होगा। हमें खुद ये 6 नहीं लेना है, बाकी के जितने भी भाजक हैं उसको जोड़िए, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, तो आप कहेंगे क्या, 6 एक पूर्णकालिक संख्या है यानी परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो इस तरह की आपकी जितने भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम 28 ले लें बेटा, 28, ठीक है, तो इसके भाजक निकालिए आप, किस किस से विभाजित होगा ये, पहले तो 1 से विभाजित होगा, फिर 2 से विभाजित होगा, क्या 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा, 4 से विभाजित होगा, कहेंगे जी सर होगा, 5 से होगा, नहीं होगा, 6 से होगा, नहीं होगा, 7 से होगा, जी सर होगा, इसके बाद फिर 8 से होगा, नहीं होगा, 9 से होगा, नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से क्या होगा विभाजित, बिल्कुल होगा। ठीक है ना, इसके बाद डायरेक्ट 28 से होगा, इसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो इसके जो विभाजक हुए फैक्टर आए बेटा, वो क्या है, 1 2 3 7 1 2 4 7 14 और खुद 28। तो खुद को तो नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जितने भी बचते हैं उसको लेना है। तो 1 को लेना है, 2 को लेना है, 4 को लेना है, 7 को लेना है, 14 को लेना है। इन सबको जोड़िए, 2 1 3 3 4 7 7 7 14 और 14 14 28। तो क्या यह एक पूर्णकालिक संख्या है या परफेक्ट नंबर है, तो आप कहेंगे जी सर परफेक्ट नंबर है। क्यों, क्योंकि इनके सभी भाजकों का, इसको छोड़कर इनके सभी भाजकों का जो योगफल है, अंकों का योगफल है बेटा, वो कितना आ रहा है, इस संख्या के बराबर आ रहा है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेटा इस पे आपको डायरेक्ट ग्रुप डी वगैरह में जितने भी जो कांस्टेबल, यूपी पुलिस वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि क्या यह एक परफेक्ट नंबर है या पूर्णकालिक नंबर है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके जितने भी भाजक हो सकते हैं उन सभी भाजकों को निकालना है। ठीक है ना, और उस संख्या, चूंकि वो संख्या है तो खुद से भी विभाजित होगी, तो वो खुद वाला नहीं लेना है, बाकी जो भी बचते हैं उसको लेना है और सबको योग करना है, जोड़ना है। अगर उसका योगफल उस संख्या के बराबर आ जाता है तो आप बोलेंगे क्या, कि वह एक क्या है, परफेक्ट नंबर है या फिर पूर्णकालिक नंबर है। ठीक है, तो आई होप बेटा ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज की जो क्लास है हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तथा ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेशन में जो एक्सपेक्टेड पेपर चल रहा है उसमें। तो बेटा प्लीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें, एक एक चीज़ें आप नोट डाउन करते रहें, और इस पे हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन है बेटा, इसमें नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से कम मैं 1.5 सवाल 150 के आसपास
क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने देखा है आपने 7 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है और वही 7 पार्ट को हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल क्रांति लाएंगे। तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे अगर आपको कोई समस्या है तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।